कल्पनाओं की कहानियाँ ज़िंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। आज की हमारी हॉरर कहानी है बोलता हुआ मिरर। हम लोग रोज़ के वही रूटीन से काफ़ी बोर हो गए थे। ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई मज़ा लाइफ में। हम सब रोज़ की तरह एक साथ होते और बियर पीते और थोड़ा चिल करते। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते। लेकिन आज हम सब दोस्तों ने मिलकर हॉरर टेल्स की सोची, मज़े के लिए, कि शायद थोड़ा सा लाइफ में मज़ा आए। बस फिर क्या था, हम सब ने बारी बारी से अपने अपने हॉरर कहने शुरू कर दिए। हम लोग टोटल 5 थे। सबसे पहले मैंने शुरू किया और मैंने सबसे पहले अपना अंदर का डर बताया। लेकिन ये किसी को भी जाहिर नहीं होने दिया कि वो मेरा डर है। बस सबको ऐसा लगा कि मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। मेरी कहानी शुरू हुई और माहौल को और डरावना बनाने के लिए मैंने साथ में हॉरर म्यूज़िक भी लगा दिया। अब शुरू होती है कहानी। मैं एक स्ट्रीट पर जा रहा था, बिल्कुल सुनसान थी, और मुझे लगा कि अचानक से कोई मेरा पीछा कर रहा है। और मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब मैंने अपनी स्पीड तेज़ कर दी और जल्दी जल्दी मैं अपने घर चला गया। लेकिन अगले दिन अचानक मुझे उसी रास्ते पर एक आदमी ने रोका और मुझसे कहा, कल तुम बहुत तेज़ी से जा रहे थे। मैंने भी हामी भर दी, लेकिन अगले ही पल उसने मुझसे पूछा कि वो लेडी कहाँ गई जो आपके पीछे पीछे जा रही थी। मैं आज तक सदमे में हूँ ये सोचकर कि जब मेरे पीछे कोई नहीं था तो वो औरत कौन थी। अब आती है दूसरे की बारी। मेरा दूसरा दोस्त अब अपनी कहानी सुनाना शुरू करता और कहता है कि एक बार मुझे आधी रात को लगा कि शायद मेरे घर पर कोई नॉक कर रहा है, लेकिन जब दूसरी आवाज़ आई तो मैं चुपचाप लेट जाता हूँ। लेकिन तब भी मैं उठकर वॉशरूम गया और मुझे लगा कि कोई है दरवाजे पर। मैंने खोल कर चेक किया, कोई नहीं था। फिर मैंने टाइम देखा, उस समय रात के 3 बजने वाले थे और मैं आकर लेट गया। लेकिन लेटते ही फिर वही आवाज़ आने लगी और मैं अपनी छत को देखते हुए बस यही सोच रहा था कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। तभी अचानक से मुझे महसूस हुआ कि वो तो ठीक मेरे बेड में से आ रही है। और उस दिन के बाद से मैं उस बेड पर नहीं सो सका। अब आती है तीसरे की बारी। वो उन दोनों की कहानी सुनकर वो भी घबरा जाता और घबराते हुए कहता है, तो एक हाईवे की कहानी है। एक रात में सुनसान सड़क से जा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। वो रास्ता इतना सीधा और साफ था कि चारों तरफ बस खेत ही खेत थे और मैं उस सीधी सड़क पर गाड़ी दौड़ाए जा रहा था कि अचानक से मुझे सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी और मेरे पास से निकल गई। मैंने भी एक्साइटेड होकर रेयर मिरर में जानने के लिए पीछे देखा तो कोई गाड़ी नहीं थी। और मैं आज तक उस हाईवे पर जाने से डरता हूँ, इसलिए मैंने अपनी वो गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ दी। तब सुनने के बाद डरते कम और उस पर हंसने लग जाते हैं। और बाकी के बचे 2 दोस्त तो उन्हें इतना डर लगा कि उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा, चलो भाई चलकर सोते हैं। लगभग 12 बजे का समय था और सबके सब सोने चले जाते हैं। सोने के लगभग 1 या 2 घंटे के बाद मुझे लगा कि विंडो पर किसी ने नॉक किया। मैंने बाकी लोगों से भी बोला, सबने मुझे यही कहा कि मेरा दिमाग ना अभी भी उसी हॉरर स्टोरी में चल रहा है, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। उसके थोड़ी देर बाद बाकी के लोगों को भी आवाज़ें आने लगी। सबके सब उठकर बैठ गए और हमें विंडो के पास जाकर देखा भी तो कुछ नहीं था और आकर अपने बेड पर लेट गए। उसके तकरीबन 3 बजे हमें वही आहट फिर से सुनाई दी। तो अब हमने उठकर चारों तरफ देखा। सामने खड़े मिरर से वो आवाज़ें आ रही थी और हम 5 ने जब जाकर देखा तो मुझे वही साया दिखा, मेरा पीछा कर रहा था। दूसरे को वही अपना बेड दिखा जिस पर वो सो रहा था और नीचे से किसी साए ने उसे जकड़ा हुआ था। तीसरे ने वही हाईवे देखा जहाँ वो किसी अंधेरे रास्ते पर भटक गया। और अब बचे बाकी के 2 जिन्होंने कुछ भी कहानी नहीं सुनाई थी। उन दोनों ने एक अजीब से और देखी जो मिरर में ठीक उनके पीछे दिखी, लेकिन असलियत में वहाँ कोई नहीं था।
डर का कोई अपना रंग रूप आकार आवाज़ नहीं होती, वो सिर्फ आपके मन के हिसाब से अपने आप को ढालकर हमारे सामने आ जाता है।